नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और हम इस कार्यक्रम में आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हैं। तो आज के विषय की शुरुआत वसीम बरेलवी के एक शेर से कि मेरा अज़्मे सफर कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुजर का हो जाए, और जीने का हक उसी को है जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। तो सियासत में यह हुनर समझा जाता है कि अगर नेता दल बदलें तो अंतिम वक्त तक किसी को भनक भी ना लगे, क्योंकि ऐसे में उनका खेल खराब हो सकता है। तो यानी कि इधर के लगते रहें और उधर के हो जाएं। तो आज चुनावी चकल्लस में चर्चा दल बदल की, आया राम गया राम के सियासत की, क्योंकि इस दल बदल से उपजता है हास परिहास और चुनावी चकल्लस। इस बीच आप लोग देख रहे होंगे कि नेता कितनी तेजी से दल बदल रहे हैं और रोज पार्टी छोड़ने और दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला जारी है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो यह आया राम गया राम की सियासत की शुरुआत आखिर कहां से हुई है, इसकी हम बात कर लेते हैं। और चुनावी चकल्लस में हम आपको आया राम गया राम की शुरुआत आखिर कहां से हुई है, इस किस्से के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल आया राम गया राम का किस्सा शुरू हुआ साल 1967 में। इस वाक्य को अमर कर देने वाले शख्स थे गया लाल, जिनकी तस्वीर आप अपने टीवी सेट पर देख रहे हैं। गया लाल दरअसल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर जनता पार्टी का दामन थामा। उसके थोड़ी ही देर बाद वो कांग्रेस में वापस आ गए और करीब 9 घंटे बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और एक बार फिर गयालाल जनता पार्टी में चले गए। खैर, गयालाल के हृदय परिवर्तन का सिलसिला जारी रहा और वो वापस कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में वापस आने के बाद कांग्रेस के तत्कालीन नेता राव बीरेंद्र सिंह ने उस मौके पर कहा था कि गया राम अब आया राम है। और इस घटना के बाद से भारतीय राजनीति में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी पाला बदलने वाले लोगों के लिए आया राम गया राम वाक्य का इस्तेमाल होने लगा। इस दल बदल से चुनावों में हास परिहास और व्यंग को भी अवसर मिलता है। जनता नेताओं से सवाल पूछती है और सबसे खास बात है कि यह माना जाता है कि चुनावी मौसम में दल बदल करने वाले नेताओं को चुनावी मिजाज और हवा के रुख का अंदाजा पहले ही हो जाता है, और ऐसे में जिस पार्टी में जाने की होड़ लगी हो तो मान लीजिए कि हवा का रुख उसकी तरफ है। बहरहाल इन चुनावों में तमाम पार्टियों में नेताओं के आने जाने का क्रम लगा हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है और दूसरे दलों में शामिल हो गए हैं। हाल ही में गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, नवीन जिंदल और परनीत कौर जैसे नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, और इसी तरह आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की बीआरएस, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी के कई नेताओं ने भी अपनी पार्टी से किनारा कर लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो यह फहरिस्त बहुत लंबी है। के कुछ नेताओं ने भी उनका साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामा है। हरियाणा से बीजेपी के लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो ओडिशा में बीजेपी की चर्चित नेता ईरानी राय पार्टी छोड़कर सत्तारूढ़ बीजू जनता दल यानी बीजेडी में शामिल हो गई। इसी तरह महाराष्ट्र से उन्मेष पाटिल, बिहार से अजय निषाद और राजस्थान से राहुल कसवा ने टिकट न मिलने पर पार्टी को अलविदा कह दिया। तो सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं दल बदल करने वाले ये नेता। तो सबसे पहले बात करेंगे अशोक चौहान की, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फरवरी में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस का ऐसा चेहरा माने जाते थे जो हर मुश्किल में पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन अब वो पीएम मोदी के प्रति निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं।
सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है, हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। तो बीजेपी और पीएम मोदी की नीति में निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं अशोक चौहान, और वो बीजेपी के हो भी गए हैं। हरियाणा से बीजेपी के लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वो पार्टी से लंबे समय तक नाराज चल रहे थे, तो क्या कह रहे हैं वो पार्टी छोड़ते वक्त, ये भी सुनते हैं। असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा, और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहां पर मेरी सहमति बहुत सी चीजों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। अब लोग ये सवाल तो जरूर करेंगे कि ये असहजता असल में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वहीं क्यों होती है, और असहजता ये सिर्फ एक पार्टी में नहीं होती, तमाम दलों में होती है। इसी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उस भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया जिसकी मुखालफत करने में उनका नाम सबसे आगे रहता था। गौर करने वाली बात यह है कि वल्लभ कई महीनों से कांग्रेस की ओर से टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स थे, जो कार्यक्रम थे, उसमें शामिल नहीं हो रहे थे और लंबे समय से उनकी कोई प्रेस वार्ता भी नहीं हुई थी। अब सुनिए गौरव वल्लभ क्या कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस में नए आइडियाज का चूंकि स्वागत नहीं था, इसलिए हम बीजेपी में आए हैं और अब देखना है कि बीजेपी में क्या करते हैं। वैसे विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश का खूब नाम रोशन किया और फिर कांग्रेस का हाथ पकड़कर सियासत में आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह दरअसल 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब विजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, आइए ये भी सुनते हैं। एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। तो विजेंद्र सिंह कह रहे हैं इट इज गुड टू बी बैक, निश्चित तौर पर। और बिहार के मुजफ्फरपुर से लोकसभा सदस्य अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी ने दरअसल हाल में उनका टिकट काट दिया था। तो एक लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की भी है जिनका टिकट कट जाता है तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सुनिए अजय निषाद क्या कहते हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार, खासकर माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और पार्टी कैसे मजबूत हो, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उस पर मैं दिन रात काम करूँगा। चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके पहले जनता आखिर सवाल पूछती कि बीजेपी कैसे मजबूत हो, या आप दिन रात काम कर रहे थे, अब कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इस पर दिन रात काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रश्न और भी जो राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर उठाते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, अमुक विधायक या अमुक सांसद या अमुक प्रत्याशी को तोड़ कर लेकर आए। और इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में काफी जो है वो रस्साकशी रही। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उसके नेताओं की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और यह मुद्दा भी सियासी हलकों में छाया रहा। क्या कहा आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने, आइए ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत
व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे जो राज कह लीजिए या एक राजनीतिक सियासत की जो एक लहर है वो उसकी बात कह लीजिए, और बहुत सारी बातें हुई इसको लेकर के, लेकिन बीजेपी ने इस बात पर जबरदस्त पलटवार किया और आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलना बंद करे, अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो सबूत दिखाएं। पिछली बार भी जब इन्होंने ऐसे आपत्तिजनक बात उठाई थी तो हमने जाकर कंप्लेंट करी थी, आप सबको याद होगा, और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी, लेकिन एक में भी नाम उजागर नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। अगर आप में दम है तो आइए पब्लिक में नाम उजागर करिए, लेकिन ना तो ये नाम उजागर करते हैं, ना ये जाकर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करते हैं। इनकी एक पुरानी आदत है, अंग्रेजी में कहते हैं शूट एंड स्कूट, कुछ भी बोल दो, कुछ भी झूठ बोल दो और उसके बाद देखी जाएगी। तो ये तो हुई नेताओं की बात कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये जनता है, ये सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, और जब वोटिंग होगी तो इसको लेकर के जनता जरूर इस पर बताएगी। लेकिन अभी फिलहाल जनता इस मुद्दे पर क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। उनको लगता है कि एक पार्टी जीतने लगी है तो उसकी तरफ भागने लग गए, जैसे कि कह सकते हो कि कहावत है कि जब डूबता जहाज होता है तो चूहे इधर उधर भागते हैं। तो नैतिकता कोई चीज़ होती है, भारतीय राजनीति में नहीं होती है। भारत को अगर आप अपना बड़ा समझते हो, अपने देश को बड़ा समझते हो, जनता को बड़ा समझते हो, कम से कम नैतिकता तो रखो यार। हम देश बदल लें, बेस बदल लें, आश्चर्य की बात तब होती है कि जब हम अपने आइडियोलॉजी को बदल लेते हैं। कि राजनीति एक है सेवा, सेवा का तो किसी के पास है ही नहीं। अब मेरा और मेरे बच्चों का करियर कहाँ सुरक्षित है, कहाँ कितनी चोरी करके मैं बचा पाऊंगा, किस पार्टी में जाऊंगा तो मेरे एसेट सुरक्षित पे रहेंगे और वो बढ़ते भी जाएंगे। हर आदमी का ये बहुत गलत बात है। पार्टी को के बंदों को जो है ये दल बदलू नहीं बनना चाहिए। हम तो कहते हैं जिस समय पार्टी में कोई आता है उसको सबसे पहले जो है उसका एक बॉन्ड भरा देना चाहिए कि आप पार्टी से कभी भी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे छोड़ करके। अगर कोई दल बदलता है उसके साथ लीगली ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इन फ्यूचर किसी भी ना तो ये दल में जा सकता है, ना कहीं से भी ये भारत के अंदर इलेक्शन लड़ सकता है। पार्टी अगर बदलनी है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। भाई मैं केजरीवाल की पार्टी में था पहले, अभी मुझे लग रहा है या तो ये तो बहुत अगेंस्ट जा रहा है हमारी। अब तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी बदलनी चाहिए पहले ही। बाद में इलेक्शन जीतने के बाद आप क्या करते हो, पार्टी बदलते हो, तो जितने भी वोटर आपको वोट दिया है उन सबको बेच दिया आपने एक तरह से। जो दल बदल के जा रहे हैं वह स्वयं का विकास चाहते हैं, परंतु देश में आवश्यकता है एक जनता के विकास की, एक राष्ट्र के विकास की। जिस पार्टी में आप रहो कम से कम 10-15 साल रहना चाहिए। एक पार्टी का एक नियम भी होना चाहिए आगे। इसमें तो सब जो पार्लियामेंट के सांसद हैं उनसे अपील करो, सरकार से भी एक चुनाव आयोग में ऐसा कानून बनाना चाहिए तो जिस पार्टी में कम से कम चुनाव के समय में न जाए। जैसे जॉब में होता है ना, स्विच करो और ग्रो करो, वही हाल आज के टाइम में पॉलिटिक्स का हो गया है। जिसको ग्रो करना है वो स्विच करेगा। एक करंट जगह पे बैठ के किसी का ग्रोथ नहीं हो सकता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो। तो जो पॉलिटिक्स है वो प्रोफेशनल हो गया है, पर्सनल तो रह ही नहीं गया। तो जनता की बात आपने सुनी, और जो आखिरी में सज्जन कह रहे थे कि जिस तरह से कोई करियर होता है, प्रोफेशन में होता है कि स्विच करो और ग्रो करो, तो पॉलिटिक्स भी एक प्रोफेशन है जिसमें स्विच करो पार्टी और ग्रो करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अलग अलग राय है जनता की। और अब इस रिपोर्ट को लाने वाले हमारे साथी चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर के साथ में। उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं से बात की थी। चंद्रशेखर, हमने सुना जिन लोगों की बाइट्स आप लेकर के आए उनमें से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये भी एक करियर की तरह से है, जो स्विच करो और ग्रो करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई डूबते जहाज पर कोई भी सवार नहीं होना चाहता। तो क्या अब पॉलिटिक्स भी सेवा से एक कदम आगे बढ़कर जो है एक प्रोफेशन हो चुका है और एक उसमें भी करियर है जिसको बनाते हैं नेता? बिल्कुल। और आप ये देखिए कि जो लोग आंख खुलते ही विपक्षी पार्टियों के बारे में अपशब्द तक कहने के नहीं चूकते थे, वो अब कहते हैं कि आंखें बंद थी और अचानक चुनावी मौसम में आके उनकी आंखें खुल गई हैं। दूसरी तरफ आप मान के चलिए ये चुनावी बिसात है, शतरंज के प्याले जो है वो प्याले बिछे हुए हैं और हर कोई अपनी स्ट्रांग टीम चाहता है, इसलिए भी दल बदल की तरफ लोग बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आप मान के चलिए कि एक चुनावी वर्ल्ड कप है जिसमें वादों इरादों की जो विकेट है उसमें वो भी जो अपनी महत्वाकांक्षा की गुगली के आगे वो तहस नहस हो जाती है। तो यही तमाम चीजें जनता ने भी अपनी बाइट्स में कही हैं और वो कहते हैं कि लगातार चुनावी मेढक हो चुके हैं, कुछ चुनावी मौसम के पूर्व में वैज्ञानिक हो चुके हैं कि उनको पता चल जाता है कि किस तरफ सत्ता उनके हाथ में आने वाली है। तो उसको लेकर के भी बड़ा ठहाका मार के जनता जो है इस बात को कहती है। और साथ ही साथ ये भी वो कहते हैं कि पार्टी भले ही छूट जाए लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए और टिकट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से टिकट कटने के बाद भी दल बदल होता है या फिर अपने दूसरी पार्टी में जाकर जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है जनता भी देख रही है, समझ रही है और वो कहीं कहीं वो उसको ठहाका मार के हंसती भी है और दूसरी तरफ वो समझती भी है कि ये करियर को स्विच करने के जैसे जो है तमाम पार्टियां अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए इस प्रकार से पार्टी को भी स्विच करने से अब कतराती नहीं है। निखिल जी, और एक बात और उभर कर आएगी जिस पर चाहेंगे एक आखिरी कमेंट चलते चलते आप छोटा सा दें कि कई बार नेता पार्टी बदलते हैं, इधर के लगते रहे और उधर के हो जाए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो एक हाथ को पता नहीं चलता दूसरा हाथ कब पार्टी के बदल लिया उसने। और ये बात ये भी है निखिल कि कहते हैं ना कि दुश्मनी करो तो इतनी गुंजाइश रहे कि नजरें जो है वो मिला, जब दोस्त बने तो नजरें मिला सके। तो यही है कि सुबह का नाश्ता कहीं और हो रहा है और अचानक से डिनर के टाइम में पता चलता है कि आप किसी दूसरी पार्टी में पलटी मार के चले गए। एक हाथ को नहीं पता है पार्टी के अंदर कि दूसरे हाथ में क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें अभी और देखते जाइए निखिल, कुछ और भी देखने को आपको मिलते रहेंगे। जी निश्चित तौर पर, और इससे निकलता है हास परिहास। जाहिर तौर पर जनता मजे भी लेती है और बहुत बारीकी से इन सारी चीजों का आकलन भी करती है। वो समझती है कि उसको आखिर वोट किसको देना है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए चंद्रशेखर। तो चुनावी चकल्लस के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।